हम में से हर इंसान पर अल्लाह पाक ने कुछ जिम्मेदारियां आयद फरमाई हैं। जिस तरीके से अल्लाह पाक के बंदों पर हुकूक हैं, अल्लाह के हक हैं जो बंदों पर हैं, जिनका अदा करना बंदों पे लाजिम है, इसी तरीके से अल्लाह ने कुछ हक रखे हैं बंदों के ऊपर कि जिन हुकूक को अदा करना, ये हुकूक जो है वो वाजिब के मद्दे मुकाबिल है। वो हुकूक अगर बंदों पे जो अल्लाह ने रखे हैं, उन हुकूक को बंदों पर अदा करना वाजिब है। हजरात, अब इन्हीं में से जिस तरीके से माँ बाप के औलाद पर हुकूक है, भाई के भाई पर हुकूक है, मियाँ के बीवी पर हुकूक है और बीवी के मियाँ पर हुकूक है, इसी तरीके से जिस तरीके से माँ बाप के वालिदैन के औलाद के ऊपर हक अल्लाह ने रखे हैं, इसी तरीके से औलाद के कुछ हक हैं जो वालिदैन पे लाजिम व वाजिब है, जिनका अदा करना वालिदैन पर लाजिम व ज़रूरी है। मुख्तसर से बात अर्ज करूं, उसके बाद अपनी बात हदीस की रोशनी में। औलाद के क्या हक हैं वालिदैन पे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते, हदीस रसूल है, मेरे आका इरशाद फरमाते, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी सलासतु अशिया, यानी औलाद के वालिदैन के ऊपर तीन हक हैं। तीन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, औलाद के वालिदैन पर तीन हक। अब उसमें से पहला हक ये है, अगर किसी मुसलमान के यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा हो, चाहे बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो, जब किसी मुसलमान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस आने वाली औलाद, उस आने वाले बेटे, उस आने वाली बेटी का उसके बाप के ऊपर ये पहला हक है, अन युहसिना इस्महु इज़ा वुलिदा, कि जब दुनिया के अंदर उसकी औलाद दुनिया के अंदर आ जाए तो उस आने वाली औलाद का उसके बाप के ऊपर ये पहला हक है कि उसका अच्छा नाम रखे। क्या करे? समझ में आ रही बात आपके? क्या है पहला हक? आपके मतलब की बात है। जो बच्चे हैं तवज्जो से सुने कि उनका उनके बाप पर क्या हक है। पहला हक, जब दुनिया के अंदर औलाद आती है, पैदा होती है, तो उस औलाद का उसके माँ बाप के ऊपर सबसे पहला हक ये है कि उसके माँ बाप उस औलाद का अच्छा नाम रखें। ये पहला हक है। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखें, हम और आपको देखें, अपनी जिंदगियों को देखें, अपने मुआशरे को देखें, अपने घरों का मुआयना करें, अपने बुजुर्गों की हालत को देखें कि जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम नाम उसके जो है इस्लामी नाम नहीं रखते, अल्लाह वालों के नाम पे उनके नाम नहीं रखते, उलमाए किराम के नाम पर, सहाबाए किराम के नाम पर, अहले बैत इज़ाम के नाम पर हम उन बच्चों के नाम नहीं रखते। अगर हम नाम रखते हैं दुनियावी, आने वाले दुनिया के अंदर बच्चों के नाम, अगर हम और आप या हमारे वालिदैन अगर उनका नाम रखते हैं तो इस्लामी नाम नहीं रखते, किसी आलिम के नाम पे नहीं रखते, बल्कि फिल्मी एक्टरों के नाम पे नाम रखते। अब मुझे आप बताइए, किसी ने अपने बच्चे का नाम रख दिया सलमान खान, आमिर खान, बेटी है तो सानिया मिर्जा, कोई दूसरी तीसरी मिर्जा। अब मुझे आप बताइए, अगर आपने किसी आने वाले बच्चे का जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, कि जिसके आने से तुम्हारे गुलशन के अंदर फूल जो है फूल खिलने लगे हैं, कलियां खिलने लगी हैं, तुम्हारा पूरा घर जो है मुअत्तर हो गया है, बाप को देखो तो खुश नजर आ रहा है, माँ को देखो खुश नजर आ रही है, माँ की माँ नानी को देखो वो खुश नजर आ रही है, बाप के बाप दादा को देखो वो खुश नजर आ रहा है, इसके भाई को देखो वो खुश नजर आ रहा है, चाचा है खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा है, फूफो है वो खुशी के मारे फूलों नहीं समा रही है। लेकिन ऐ लोगों, जो बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है तुम खुशी जरूर मना रहे हो, लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे।
हक अदा नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, पहली बात ये कि ये जो अस्मा है, इस्म की जमा अस्मा, नाम जिनको हम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रख दीजिए, इसका कोई असर ही नहीं है, बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि नाम की तासीर होती है। नाम यानी अस्मा, अस्मा ये मुसम्मा के अंदर ये नाम जो है, जिसका नाम रखा जाता है, ये अच्छे बुरे नाम जो है मुसम्मा के अंदर जिसका नाम रखा जाता है, उसकी शख्सियत के अंदर इन अस्मा का असर होता है। अगर नाम इस्लामी होता है, नाम अच्छा होता है, उसकी जात में अच्छे नताइज मुरत्तब होते हैं, और नाम अगर गलत होता है तो उसके नताइज उसकी जात पर बुरे मुरत्तब होते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक बात तो ये हुई कि अगर अच्छा नाम है, ये उलमा तशरीफ फरमा है, अगर मेरी बात में शक हो तो पूछ लीजिएगा। पहली बात ये हुई कि अच्छे बुरे अस्मा का असर मुसम्मा की जात में, शख्सियत में जाहिर होता है। और एक सबसे बड़ा फायदा मैं और आपको बताऊं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखें। अच्छे नाम, अगर आप अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे, अपने नबी की मोहब्बत में दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम कायनात के अंदर आप सर्वे कर लीजिए, एक से बड़ी डिक्शनरी और लुगत को खंगाल डालिए, आप देखें हर इस्म की सिफात को देखिए, उसके मानी को देखिए, नामे मोहम्मद से अच्छा कोई नाम आपको कायनात में नजर ही नहीं है। अल्लाह के रसूल की जाते पाक से मंसूब करके अपने बच्चों के नाम रखो। उसका एक सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं इस महफिल पाक में, सबसे बड़ा फायदा, अगर आपने अपने नबी की मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, अगर मोहम्मद रख दिया, अहमद रख दिया, अपने नबी की मोहब्बत की वजह से अपने शहजादे का नाम मोहम्मद रखा, ऐ लोगों, सबसे बड़ा फायदा यह है, जब क़यामत कायम होगी, सब अव्वलीन व आखिरीन हाजिर होंगे, उस वक्त में रब की बारगाह से हुक्म होगा, या मोहम्मद कुम फदखुलिल जन्नह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खड़े हो जाइए और खड़े हो करके जन्नत में दाखिल हो जाइए। सुभान अल्लाह, अरे कह दो सुभान अल्लाह। ये सरकारी महफिल नहीं है, ये नारों वाली, हाँ सियासी वाली नहीं है कि यहाँ अगर झंडे परचम हिलाओगे तभी कुछ मिलेगा। और यहाँ दुनियावी महफिलें बेकार हैं, ये सियासी देते किसी को कुछ नहीं है, खुद लेते रहते, देते किसी को नहीं है। लेकिन ये महफिल ऐसी है कि अगर जबान हल्के से हिलाओगे तब भी सवाब मिलेगा, और इंशाअल्लाह बुलंद तरीके से अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगाओगे, इंशाअल्लाह उतनी तेजी से फरिश्तों का कलम नामा अमाल में चलेगा इंशाअल्लाह। और इसका सवाब, अब सवाब की हैसियत बताओ एक जुमले में। सवाब चाहिए क्यों, नेकियां क्यों चाहिए? इसलिए कि नेकियां ही रब के फजल के साथ साथ नेकियां ही दुखूल जन्नत के लिए लाजिम और शर्त है। जिसके खाते में नामे आमाल में नेकियां होंगी वही इंसान जन्नत में दाखिल होगा, और जिसके खाते में नामे आमाल में नेकियां नहीं होंगी वही इंसान जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। और जानते हैं आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के कलिमात और दुरूद पाक का पढ़ना अजीम सवाब का जो है मुतहम्मल है। लिहाजा आप हजरात कलिमात पढ़ते भी रहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जुमले कहते रहें, ताकि सुनने का भी सवाब मिले और आपको पढ़ने का सवाब मिले। मैंने क्या अर्ज किया, निदा दी जाएगी क़यामत में, ए मोहम्मद खड़े हो जाइए और जन्नत में दाखिल हो जाइए, ये निदा होगी मेरे नबी के लिए। लेकिन दुनिया के अंदर जिन जिन लोगों के नाम मोहम्मद होंगे वो इस निदा को सुनने के बाद में ये समझेंगे कि हमसे भी कहा जा रहा है, लिहाजा नबी के साथ में वो तमाम लोग कि दुनिया में जिनका नाम मोहम्मद था खड़े हो जाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान जन्नत में दाखिल, कितना बड़ा सवाब, कितनी बड़ी फजीलत,
कितनी बड़ी आजमत है। अगर अपने नबी के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखोगे तो वो जन्नत कि जिसको पाने के लिए जो है आबिदीन इबादत करते हैं, मुज्तहिदीन इज्तिहाद करते हैं और जिहाद करते हैं, ये उलमा जिनके लिए शब रोज मेहनतें करते हैं, अगर अल्लाह का फज़ल खास शामिल हाल रहा, ईमान पर खात्मा हुआ और अगर इस हदीस के मिस्दाक बन गए तो फोकट में जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब ये जो जन्नत में खड़े जो जाने के लिए जाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जितने भी मुसम्मा होंगे, जिनके नाम मोहम्मद होंगे, निदा होगी नबी के लिए कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, और ये सब समझेंगे हमसे भी कहा जा रहा है ये भी जन्नत में दाखिल होंगे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे इन्हें रोका नहीं जाएगा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाकी करामत की वजह से इन लोगों को जन्नत में दाखिल होने से रोका नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे जन्नत में। और एक बात और अर्ज़ करूं, याद आई, आज के दौर में सबसे बड़ा मसाला बना हुआ है रिस्क का, रिस्क, पैसा, सबसे बड़ा मसला। जिसको देखो पैसे के चक्कर में भागा फिर रहा। अच्छी बात है, रिस्क हलाल की तलब फर्ज है, करना चाहिए, मगर रिस्क हलाल की तलब फर्ज है, हराम की फर्ज नहीं है। अगर शब रोज मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने में अगर थोड़ा भी हराम शामिल हो गया और वो लुक़्मा-ए हराम अगर हलक के नीचे उतर गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शाहिद है, उस इंसान की कोई इबादत रब की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। एक हदीस पाक में मेरे आका इरशाद फरमाते, मफ़हूम हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए, आका इरशाद फरमाते एक शख्स है जिसका खाना हराम है, जिसका पीना हराम है, जिसका लिबास जो है वो हराम के पैसों का है, खाता है हराम, पीता है हराम, लिबास है हराम का, और अपने हाथों को दराज करने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाहुम्मा या रब्बी या रब्बी या रब्बी, रब को पुकारता है मेरे परवदिगार आलम, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसका खाना हराम, जिसका पीना हराम, जिसका लिबास हराम है, परवदिगार आलम को उसकी पुकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसकी पुकार रब की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। क्यों? एक वजह खास तो ये है कि ये जो लुक़्मा-ए हराम, हराम का लुक़्मा अगर हमारे हल्क से नीचे उतर गया, पेट में आ गया, इस कब्रिस्तान के अंदर आके आप हजम कर गए, तो याद रखो मफ़हूम हदीस कि जिस इंसान के पेट के अंदर हराम का एक लुक़्मा दाखिल हो जाता है, उस इंसान की 40 दिन इबादत मकबूल नहीं होती है। 40 दिन इबादत। अब खा लिया आपने, एक लुक़्मा पढ़ ले, फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज है, तहज्जुद भी है, इशराक भी है, चाश भी है, सलातुल अव्वाबीन भी है, तहियतुल वुज़ू भी, तहियतुल मस्जिद भी, जितनी नफली नमाजें हैं फराइज़ के साथ अगर अदा कर रहे हो और साथ में एक लुक़्मा-ए हराम अगर तुम्हारे पेट में दाखिल हो गया, कसम खुदा की तुम्हारी इबादत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बात है ये लुक़्मा-ए हराम और हलाल, इतना बड़ा मकाम है इसका। और अगर आपने खाया लुक़्मा-ए हलाल, कमाया, बच्चों को खिलाया, राह खुदा में खर्च किया, महाफिल पे उठाया, उलमा को नजराने पेश किए, मसाजिद में लगाया, मदारिस में लगाया, अगर लुक़्मा-ए हलाल पाकीज़ा माल अगर आपने हलाल तरीके से कमाया तो मेरे भाइयों याद रखना, अगर तुम इस पाक लुक़्मे को कमाने के लिए अपने घर से जाओगे कमाने के लिए, तो तुम्हारा घर से निकलना इबादत है, तुम्हारा काम करना इबादत है, तुम्हारा
तुम्हारा कमाना इबादत है। तुम आप 10 घंटे अगर ड्यूटी करते हो तो याद रखो ये तुम्हारा टाइम इबादत में लिखा जाएगा। और जो लुक़्मा हलाल कमाने के बाद घर में लेके आओगे, अगर बच्चों को खिलाओगे इबादत है, माँ बाप पे खर्च करोगे इबादत है, औलाद पे खर्च करोगे इबादत है, अगर बीवी बच्चों पे खर्च करोगे सब इबादत का सवाब दिया जाएगा। इतना बड़ा सवाब कहाँ रखोगे, इतना बड़ा सवाब? लेकिन ये मिलेगा जब ही कि जब लुक़्मा-ए हलाल होगा। लुक़्मा-ए हलाल। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ क्या कर रहा था? मैंने अर्ज़ किया, फरमाया वालिद औलाद के जो वालिदैन पे 3 हक़ हैं, उसमें पहला हक़ ये है अन युहसिना इस्महु इज़ा वुलिदा, कि जब बच्चे की विलादत घर के अंदर हो जाए, अल्लाह पाक आपको इस नेमत से नवाजे, तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बच्चों के इस्लामी मानादार मानाखेज नाम रखो। इंशाअल्लाह रहमान उसका फायदा ये होगा कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो इंसान मेरी मोहब्बत के अंदर अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखेगा तो परवरदिगार आलम उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। मैं ये कह रहा था कि घर से निकलता है आदमी क्यों? कमाने के लिए। कोशिश ये रहती है बस बरकत हो जाए, बस बरकत हो जाए, 100 कमाऊं पूरे के पूरे बचाऊं, फिक्र रहती है। ऐ मुसलमान हो, अगर चाहते हो तुम्हारी रोजी में ज्यादती कर दी जाए, तुम्हारी रोजी को बढ़ा दिया जाए, तुम्हारा काम बेहतरीन तरीके से चले, तुम्हारे घर से मरज दूर रहे, अमराज दूर रहे, ये मुसीबतें, ये नवाजिलात, ये आने वाली आफतें अगर चाहते हो तुम्हारे घर से दूर रहे, अपने बच्चों के इस्लामी नाम रखो, खुसूसी मोहम्मद नाम रखो। इंशाअल्लाह आप अपने बेटे का नाम अपने नबी की मोहब्बत में मोहम्मद रखेंगे, गुलाम मोहम्मद। आप अपने बेटे का नाम रखेंगे, किसी इजाफत के साथ में रखिएगा, इसलिए कि मेरे आका का ये जाती नाम है। आदाबन आप इजाफत के साथ में किसी दूसरे इसम को इसके साथ मुरक्कब करने के बाद में अपने बच्चे का नाम रखना। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में भी बरकत होगी, तुम्हारी तिजारत में भी बरकत होगी और तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर भी बरकत होगी। और दूसरी बात मेरे आका ने जो इरशाद फरमाई, दूसरी बात औलाद के जो वालिदैन पे 3 हक़ हैं, उसमें से दूसरा हक़ ये है अन युअल्लिमहु इज़ा अक़ला, कि जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो गया, नाम अच्छा रख दिया, अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो समझने लगा, बोलने लगा, समझने लगा, बोलने लगा, बातचीत करता है, कुछ कुछ बोलता है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, इस औलाद का दूसरा हक ये है कि आप अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाओ। इसलिए कि अगर तुम अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलवाओगे तो याद रखो, जहां अपनी औलाद का हक अदा करोगे वही इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में तुम्हारी औलाद अल्लाह को रहमान और रहीम पुकारती रहेगी, तुम चाहे दुनिया में रहो तब भी सवाब मिलेगा। मर के कब्रिस्तान के अंदर कब्र में जाकर के आप जो है कब्र को जाकर के आबाद कर लो, जब भी परवरदिगार आलम सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है, सबसे बड़ी कामयाबी कि मरने के बाद सवाब का सिलसिला जारी रहे, सदक़े जारिया के तौर पे। अगर बच्चे आपके कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, तिलावत की बात आई तो थोड़ी सी फजीलत पे 1-2 बातें अर्ज करूं और अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। देखिए हमारे दरमियान जो ये कुरान है, कुरान मैंने अर्ज किया था दुखूले जन्नत हर मोमिन की ख्वाहिश व तमन्ना और आखिरी तमन्ना है। चाहे नमाज एक टाइम की ना पढ़े, रोजा बिल्कुल ना रखें, साहिब माल है, अड़ंग लगे हुए दौलत के, खजाने भरे हुए हैं, लेकिन आज तक हज को नहीं गया, हज अदा नहीं किया, कोई नेक काम करे या ना करे। लेकिन अगर पूछो मुसलमान से, ऐ मेरे भाई ये बता तू जन्नत में जाना चाहता है या दोज़ख में जाना चाहता है, तेरी क्या तमन्ना है? तू जन्नत को लाइक करता है, पसंद करता है, मोहब्बत करता है, या जहन्नम में जाने को पसंद करेगा? तो वो मेरा मुसलमान जो सुबह ईद की नमाज
नमाज को जाता है, सिर्फ जुमे की नमाज को अदा करता है, सिर्फ नमाज जनाजा में शरीक होता है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ता, बल्कि कब्रिस्तान के बाहर नजर आता है। आप उससे पूछो, बता जन्नत चाहिए या जहन्नम चाहिए? तो कहेगा मियाँ जन्नत चाहिए, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। ऐ लोगों, याद रखो, जन्नत में हर इंसान नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में वही जाएगा। क्या फरमाया कुरान ने? जिसको खुतबे मसनूना के बाद में जिसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया, क्या फरमाया रब ने? वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नत। ए मेरे महबूबे पाक, आप बशारत और खुशखबरी दे दीजिए उन ईमान वालों को जो ईमान लेकर के आए और अच्छे अमल किए। हज़रात देखिए, आप कुरान ने यहाँ बशारत दी है तो सिर्फ ईमान वालों को नहीं, उसके साथ एक कैद लगाई है, शर्त लगाई है कुरान ने, ईमान के साथ में अमल साले की कैद है, ईमान के साथ में। लिहाजा जन्नत में जाने के लिए चाहिए नेक अमाल, नेक अमल। जब तक करोगे नहीं जन्नत में जाओगे नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया। अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर तुम्हारी हमारी औलाद या हम कुरान की तिलावत करें तो तुझे जन्नत में जाने के लिए सवाब चाहिए, नेकियां चाहिए। और तिलावत कुरान अजीम पर किस कदर सवाब है, दो जुमलों में बात अर्ज करूं और बात को आगे बढ़ाऊं। कुरान अजीम के अंदर अगर कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है तो फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई इंसान कुरान अजीम का एक हर्फ की तिलावत करे गैर नमाज में, अगर कोई इंसान कुरान पढ़ता है, जैसे यहाँ पे कुरान की तिलावत की गई, या तुम अपने घर के अंदर करो या तुम अपनी दुकान के अंदर करो, इसलिए करना चाहिए कुरान की तिलावत, जहाँ कुरान की तिलावत से अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब इनायत फरमाता है, वही परवरदिगार आलम तिलावत कुरान अजीम के जरिए परवरदिगार उस मकान और दुकान और घर के अंदर रहमतों की बारिशें फरमाया करता। इसलिए कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ा करो कुरान, सवाब सुनो कितना बड़ा है। अगर किसी इंसान ने गैर नमाज में अगर कुरान अजीम के एक हर्फ की तिलावत की, पढ़ा, तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस पढ़ने वाले को 10 नेकियों का सवाब इनायत फरमाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 10 नेकियां। और अगर कोई इंसान सुन रहा है कुरान की तिलावत तो सुनने वाले को भी सवाब दिया जाएगा, इसके भी खाते में एक नेकी दर्ज की जाएगी। हजरात, ये हुई गैर नमाज की बात। अब अगर कोई इंसान इसी कुरान अजीम को नमाज की हालत में, हालत क़ियाम के अंदर, क़ियाम का मतलब खड़े होना, जब हम नियत करते हैं अल्लाहु अकबर, उसके बाद में हमने सना पढ़ी, तअव्वुद और तस्मिया पढ़ने के बाद सूरह फातिहा की हमने तिलावत की, तो ऐ मुसलमानों सुनो कितना बड़ा सवाब कुरान के पढ़ने पर अल्लाह इनायत फरमाता है। मुलाहिजा करो, जो इंसान सूरह फातिहा या गैर सूरत सूरह फातिहा के अलावा कोई दूसरी सूरत या दूसरी सूरत के अलावा बीच में से या आखिर में से अगर कुरान की तिलावत करता है तो परवरदिगार आलम नमाज की हालत के अंदर जो इंसान कुरान की तिलावत करता है, परवरदिगार आलम हर हर्फ के बदले 100 नेकियां इनायत फरमाता है। इतना बड़ा सवाब। और अगर किसी ने पढ़ दिया एक सफा या हाफिज साहब ने पढ़ दिया एक पारा, तो लगाइयो हिसाब कितना बड़ा सवाब मिलेगा है? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये कुरान अजीम की तिलावत अगर किसी ने कर दी तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, औलाद का वालिदैन के ऊपर ये दूसरा हक है, अन युअल्लिमहुल किताब इज़ा अक़ला, जब समझने, पढ़ने, बोलने के लायक तुम्हारी हमारी औलाद हो जाए तो तुम्हारे हमारे ऊपर उस औलाद का ये हक है कि अपने बच्चे को मकतब में दाखिल करे या गैर मकतब में घर में खुद पढ़ाए, लेकिन कुरान अजीम उस बच्चे को पढ़ाए और बच्चे को सिखाए। हजरात याद रखिए, अगर ये बच्चा ऐसे ही जाहिल रह गया, कुरान ना पढ़ सका, इल्म हाल हासिल ना किया,
तो याद रखें कि हर हक जो होता है वो वाजिब का मुतबादिल होता है। अगर किसी ने हक अदा ना किया तो याद रखें हक अदा करना वाजिब। ये वालिदैन कल बरोज़े क़ियामत रब के कचहरी के अंदर उसकी बारगाह में हाजिर किए जाएंगे और हम और आप या हमारी औलाद रब की बारगाह में अर्ज़ करेगी, ऐ मौला ये मेरा वालिद है, ये मेरी वालिदा माजिदा है, ये वालिद गिरामी है, इन्होंने मुझे कुरान अजीम की तालीम दुनिया में दिलवाई नहीं थी तो मैं कुरान पढ़ता कहाँ। जब कुरान याद नहीं तो नमाज कैसे होगी? जब नमाज अदा नहीं होगी तो नमाज को अदा करना फर्ज है। और जो इंसान नमाज को अदा नहीं कर सकेगा तो तर्के नमाज की बुनियाद पर और हमेशा पूरी जिंदगी अगर नमाज को अदा ना कर सका तो याद रखो इसी अमल की बुनियाद पर उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। आप जानते नहीं है कुरान अजीम ने बयान फरमाया जहन्नमियों की हालत को। जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलकाकुम फी सकर, अरे भाई ये बताओ यहाँ कैसे पहुंच गए? ये जहन्नम तो बहुत बुरी जगह है, अजाब की जगह है। यहाँ सांप है, बिच्छू है, यहाँ आग है, शदीद सख्त से सख्तर अजाब का मकान और ठिकाना मावाओ मलजा है ये। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? कौन सा ऐसा अमल दुनिया में करते थे कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक ने तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया है? तो क्या कहेंगे? जवाब में कहेंगे कालू, तो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। यार बात तो इतनी सी है कि हम दुनिया में रहते थे, हम उठते थे, खाते पीते थे, हम तिजारत करते थे। ये तर्जुमा नहीं है, मुलाजा फरमाइए, तभी अर्ज कर रहा हूँ। हम उठते थे, चलते फिरते, खाते पीते थे, हम सारे काम करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, लेकिन नमाज अदा नहीं करते थे। सारे काम, सब काम हो रहे और हद तो यह है कि जायज तो जायज, नाजायज काम भी कर रहा मुसलमान आज के दौर में। बल्कि यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, जायज तो बहुत कम है, नाजायज मुकम्मल कर रहा। और हद ये है कि हमारे और तुम्हारे घर घर की कहानी है ये। हम और आप जानते सब कुछ है और इसी इल्म और मालूमात की बुनियाद पे क़यामत में सवाल भी होगा, जानते भी ये जवाब देना पड़ेगा। मगर उसके बावजूद, हम जानने के बावजूद जितने काम करते हैं 90% उसमें से नाजायज व हराम काम करते हैं और 10% ऐसे होते हैं जो कि जायज व हलाल काम करते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामी अर्ज़ ये कर रहा था कि तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी ये है अपनी औलाद को कुरान अजीम की तालीम दिलवाएं। उसके दो फायदे होंगे। एक तो दुनिया में रहने के बाद में जब उसको कुरान पढ़ना आएगा, जब कुरान का कारी होगा, तजवीद के साथ में कुरान पढ़ना जानता होगा, जब रब की बारगाह में हालत क़ियाम में, नमाज की हालत में तुम्हारी और हमारी औलाद नमाज को अदा करेगी, अल्लाह पाक हर हर हर्फ के बदले 100 नेकियां इनायत फरमाएगा। और चूंकि नमाज आमाले सालिहा में दाखिल है और अमले सालिह जो इंसान करता है ये आमाले सालिहा जन्नत में दाखिल होने के ज़ामिन है। जब हमारी औलाद कुरान को पढ़ेगी इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगी और जब तक दुनिया में रहेगी तिलावत करती रहेगी उसको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलता रहेगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया। और तीसरी बात मुलाहिज़ा फरमाए, जब खत्म कराना हो बुला लेना है, बुला लो। तीसरी बात मुलाहिज़ा फरमाए, तीसरा हक औलाद का जो वालिदैन के ऊपर है वो ये है अन युज़व्विजहू इज़ा बलगा, कि जब तुम्हारी हमारी औलाद बेटा हो के बेटी हो, अच्छी हो के बुरी, काली हो के गोरी, आलिमा हो, आलिम हो या जाहिल हो या जाहिला हो, जैसी भी हो, तुम्हारी हमारी औलाद जो हमारे घर के अंदर है, हमारे नुत्फे से पैदा है, जिसके हम बाप हैं, ऐ लोगों याद रखो उन औलादों का हमारे ऊपर तीसरा ये हक है कि जब हमारी औलाद बालिग हो जाए उनके अच्छे रिश्ते देखने के बाद में शादियां कर दे। जब हम अपने बच्चों की शादियां करेंगे, निकाह कर देंगे, हम उनके हक से सुबुकदोश हो जाएंगे।
बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब यहाँ बड़ी खराबी है। बच्चों की उम्रें निकल रही हैं। लड़कियां हैं 30-30 साल 35-35 साल की उम्रें हो गई हैं। 25-25 30-30 साल के जवान लड़के, शहवत का जमाना है ये। 15 से 13-14 साल के बाद जैसे ही बालिग होता है लड़का या लड़की, बुलूग के बाद से लेकर के तकरीबन 30 से 35 साल का ये वक्त जो होता है, ये जुनून और दीवानगी का वक्त होता है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई इस चक्कर में कभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी कमाता क्या है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, पैरों पे खड़ा नहीं। अबे ये पैर इसके नहीं तो किसके? तेरे पैर है। अबे इसी के तो पैर है। तब आप कहेंगे साहब मजाजी माना मुराद है, हकीकी माना मुराद नहीं। मैं समझ गया, हाँ मजाजी माना मुराद है। मतलब ये है कुछ काम नहीं करते हैं जनाब, लाड प्यार में पाला है। सुबह को उठते हैं, अजान होती है, मस्जिद के मुअज्जिन साहब जिनकी तनख्वाह 5000 रुपए, उठते हैं अल्लाहु अकबर, इब्तिदा से लेके इंतहा अजान खत्म, सलात हो गई, सलात भी खत्म, अजी मियाँ नमाज खत्म, सूरज निकल गया, निकल के आ गया, आग बरसा दिया। लेकिन नवाब साहब है कि सोने से फुर्सत नहीं, सो रहे हैं आराम से, उठते ही नहीं। अब मुझे बताइए इनका रिस्क में बरकत कहाँ से और रिस्क मिले कहाँ से? इसलिए कि उलमा फरमाते हैं, आप इनसे पूछो तो ये बताएंगे कि फज्र की नमाज के बाद में रिस्क को तकसीम किया जाता है। जिस वक्त में अल्लाह के फरिश्ते रिस्क लेकर के तेरे हिस्से का तेरे घर पे आते हैं, तेरे घर पहुंचते हैं, उस वक्त में तू उनको मस्जिद में नहीं मिलता, मुसल्ले पे नहीं मिलता, बल्कि नापाकी की हालत में अपने बिस्तर पे सोता हुआ मिलता है, जिसके नतीजे में वो तेरा रिस्क तेरे मुंह पे मारते हैं और फौरन रब की बारगाह में हाजिर। अब मुझे बताओ बरकत कहां से होगी? कहां से बरकत होगी? तो ये कैसे खड़ा होगा भाई अपने पैरों पे? जब ये सोते ही रहेंगे नवाब साहब, तो ये पैरों पे खड़े कैसे होंगे? याद आए मुसलमानों, ये एतिकाद की कमजोरी है। यकीन जानिए, अल-हक़्क़ु मुर्रुन के साथ अर्ज करूं, ये हमारा ज़ुअफ़ ईमान है। हमारे ईमान के अंदर नकाहत है, ज़ुअफ़ है, कमी है। इसलिए याद रखिए कि जहां शादी करने में अखराजात होते हैं, अखराजात मानता हूं चाहिए, लेकिन आप ये भी तो यकीन रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आपको दुनिया में भेजा था, आप अपनी माँ के पेट के अंदर थे, अभी नुत्फे की शक्ल में थे, मुदगा की शक्ल में थे, पिस्ता खून की शक्ल में थे, अभी आप दुनिया में आए नहीं थे कि अल्लाह पाक ने तेरी माँ के सीने के अंदर तेरे हिस्से का रिस्क नाजिल फरमा दिया। अबे जिस वक्त तो तू कमा भी नहीं सकता, मैं कमा नहीं सकता, अब तो अल्लाह का फजल है। अगर मदरसे में पढ़ाने जाओ, एक मदरसे वाला मना करे, हजरत माफ कीजिए, जो है लॉकडाउन चल रहा है, चंदे का जुगाड़ नहीं है कहीं और, तो अल्लाह ने पैर दिए कहीं और जाएंगे। एक जगह इमामत कर रहे हैं हजरत, माफी चाहते हैं, चंदा हो नहीं पा रहा, बस्ती दे नहीं पा रही, गरीब लोगों के लिहाज कहीं और, बिल्कुल दूसरी जगह जाएंगे इंशाअल्लाह। अर्दुल्लाहि वासिआ, मेरे रब की ये जमीन बहुत कुशादा है, तुम अपने हिस्से का रिज़्क़ तलाश करने निकलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ अता फरमाता। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया ज़ौफ़ ईमान है। और हम अपने बच्चों की शादियां यूं नहीं करते कि साहब कमाते क्या रे मेरे भाई, ईमान की यकीन की रोशनी में तू अपने बच्चे का निकाह इसलिए कर दे कि तो अगर तू निकाह नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो ये तेरी जवान बेटी या बेटा कहीं ऐसा ना हो ये जिना में मुब्तला हो जाए, ये गुनाह में मुब्तला हो जाए। याद रखना, अगर ये तेरी बेटी या तेरा बेटा अगर जिना कर बैठा, इसके कदम में लग़ज़िश पैदा हो गई, तो याद रखना जहां ये रज्म का, जहां ये सजा का सजावार होगा, वही तुझे भी जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा और तुझे सजा दी जाएगी इस बात की कि तूने अपनी औलाद का टाइम पे निकाह क्यों नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और एक नया शोशा और है, वो भी अर्ज करूं जब तक हजरत नहीं आ रहे हैं। चंद बातें बड़े काम की बातें हैं, याद रखिए आप हजरत, इंशाअल्लाह काम देंगे अगर जहन में रखेंगे तो। एक बात और कि लोग ये कहते हैं भैया बच्चे एक से ज्यादा मत करो,
इसलिए कि अगर आप बच्चे एक से ज़्यादा दो करेंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से, खिलाएंगे कहाँ से, घर कहाँ से देंगे, लिबास कैसे देंगे। तुम तो गरीब आदमी हो। अब पता नहीं आप खुद को, मेरी तो समझ में बात ये नहीं आती कि जो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, ये समझ में नहीं आता वो खुद को अब्द समझते हैं या खुद को माबूद समझते हैं। आप कहेंगे आप ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं हजरत? तो मैं अर्ज ये करूंगा इसलिए कि कुरान अजीम में तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, मुफलिसी की वजह से, इस खाने पीने के चक्कर में कि कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से पिलाऊंगा, मैं तो नादार और गरीब और फकीर हूँ, इसकी बुनियाद पर ये मत सोच लेना कि अगर दुनिया में औलाद आ गई तो खिलाऊंगा कहाँ से। इसलिए माँ के पेट के अंदर ही इस आने वाले बच्चे के गले को दबा दिया जाए और जो है माँ के रहम को साफ करने के बाद में इस बच्चे का कत्ल कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुनिया के अंदर आ जाए तो ये मेरी औलाद कल मुफलिसी के ताने सुनती नजर आए, मांगती नजर आए। इसलिए इसको यहीं पे खत्म कर दो। ना ही जो है बरादरान मिल्लत इस्लामिया आप ये सोचते हैं कि नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुज़ूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, मद्दाह रसूल अनाम मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहिब किबला, हुज़ूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देखिए, मेरी बात बिल्कुल सच थी कि हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सच्ची हुई, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपकी ज़ात और शख्सियत के ताल्लुक़ से क्या कहूँ, इनकी तारीफ़ करना सूरज को चराग दिखाने के मानिंद है। आप ही की बस से नहीं बल्कि हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में भी हजरत की शख्सियत मुसल्लम है। और जैसे आप मोहब्बत करते हैं, आप हजरात से कहीं ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। बड़ी पुरमग़ज़ और जामे तक़रीर हज़रत फरमाते हैं, नसीहाना खिताब होता है हज़रत का और साथ में कुछ मुदहिका खेज़ बातें भी रहती हैं ताकि आपका मनोरंजन होता रहे। लिहाजा मैं अब ज़्यादा देर आपके और हज़रत के दरमियान हाइल ना रहूँगा, सिर्फ अपनी बात को पूरी करूँ और ये माइक मैं हज़रत की बारगाह में पेश करूँ। पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी सनदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज़ ये कर रहा था कि इस चक्कर में बच्चों की शादियां लेट ना करो कि यार ये अभी पैर पे खड़ा नहीं है, कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, तो लिहाजा शादी कहाँ से करें। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप रब की ज़ात पे यकीन और एतमाद जमाते हुए अपने इन बालिग बच्चों की शादी का एहतमाम करो। मेरा दावा है ये खल्लाक़ आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि राज़िक़ है हर हाल में, अगर हमें रिज़्क़ ना मिले तब भी राज़िक़ है, हमें रिज़्क़ अदा करे जब भी राज़िक़ है। जब दुनिया में कुछ नहीं था मेरा रब जब भी राज़िक़ था, अब दुनिया में सब मौजूद है, परवरदिगार आलम अब भी राज़िक़ है। तो यकीन जानो इंशाअल्लाह अगर यकीन की रोशनी में अपने बच्चों के निकाह सही टाइम पे करोगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि परवरदिगार आलम आपके बच्चों को सिर्फ रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा, रिज़्क़ भी अता फरमाएगा और बेहतरीन रिज़्क़ औलाद भी इनायत फरमाएगा इंशाअल्लाह। लिहाजा यकीन जाने और अज़्म मुसम्मम करें कि अपने बालिग बच्चे बच्चियाँ हों कि बच्चे हों टाइम पे शादियाँ करो। इंशाअल्लाह रिज़्क़ का कफील तुम्हारा और हमारा परवरदिगार है, हम और आप कफील नहीं है। लिहाजा तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अच्छे रिश्ते देखने के बाद, दीनदार बच्चे देखने के बाद में, चाहे गरीब हो या जैसे हो,
बस दीनदार हो, दीनदार रिश्ते देखो, अपने बच्चों की शादियां करो। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे और हमारी औलाद को राएगा नहीं फरमाएगा, बल्कि आलम गैब से परवरदिगार आलम हमारे बच्चों को और आपके बच्चों को रिज़्क़ अता फरमाएगा। रब तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरति रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा खालिदून। चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी, 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 चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी। या हुसैन आप की ठोकर से निकलता पानी, या हुसैन आप की ठोकर से निकलता पानी, या हुसैन आप की ठोकर से निकलता पानी, या हुसैन आप की ठोकर से निकलता पानी। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए, क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी, और क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। वाह भाई वाह 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 वाह, ने दरिया को पिलाया पानी, पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। और हज़रात को ये ना समझे कि मैदान महशर में इमाम हुसैन बेइख्तियार थे, बल्कि हमारा ईमान क्या है मुलाहिज़ा फरमाइए। पानी का मसला नहीं था, इशारा फरमा देते तो सुबह क़ियामत तक बारिश होती, आज तक ना रुकती इंशाअल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाए, और आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता। अरे भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला, फैज़ाने ताजदारे करबला। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। और ये बड़ा शेर, प्यारा शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। एड़िया अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असग़र, एड़िया अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असग़र, एड़िया अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असग़र, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे
संभाले न संभलता पानी। और ये शेर भी बतौर खास मुलाहिजा फरमाइए, एक मरतबा इमाम आली मकाम के नाम पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए। और कौन कहता है कि पानी के थे प्यासे शबीर, कौन कहता है कि पानी के थे प्यासे शबीर, कौन कहता है कि पानी के थे प्यासे शबीर। सच तो ये है कि था शबीर का प्यासा पानी। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, हक है हक है हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शेर आखिर पेश कर रहा, मुलाहिजा फरमा दीजिए, अब तो कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा फरमाइए। या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर, या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर, या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर। हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी, हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी, हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी, हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता।